हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन स्टडी किंगडम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पीटी घटना चक्र की जो बुक सीरीज़ है, इसमें का जो सिलेबस क्रमांक 6वां है सामान्य विज्ञान का, जो कि 5 नंबर 5 प्रश्न होंगे, जिसमें कि हम लोग ऑलरेडी एक लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें कि प्रारंभिक भौतिक विज्ञान को कवर किया गया है। आज यह दूसरा लेक्चर है प्रारंभिक रसायन विज्ञान का। टू द पॉइंट नोट को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होता रहे। तो दोस्तों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं टू द पॉइंट नोट को। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। उनके अनुसार पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल निम्न होते हैं। एक तो होता है गुरुत्वीय बल और दूसरा होता है नाभिकीय बल। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है, जिसकी खोज किसने की थी? जे थॉम्सन ने। कैथोड किरण इलेक्ट्रॉनों की धाराएं जो हैं होती हैं, तो याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो किसने की थी? जे थॉम्सन ने। और यह एक ऋण आवेशित कण होता है। और यह इलेक्ट्रॉन की खोज किस में की गई थी? जे थॉम्सन के द्वारा। तो कैथोड की किरणों में। और कैथोड की जो किरण है, इसमें इलेक्ट्रॉन की धाराएं प्रवाहित होती हैं। सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक जो तत्व है वह फ्लोरीन है, जबकि सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व वो है फ्रांसियम। किसी तत्व के रासायनिक गुण नाभिक के बाहर विचरण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा तय किए जाते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये थे जे चैडविक ने वर्ष 1932 ईस्वी में। न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। वह तत्व जिनके प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक समान और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, उसे समस्थानिक कहते हैं। परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। विशेषकर हम लोगों ने कभी पढ़ा रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो बचपन में पढ़ते थे। ईंटा जानते हैं, जो घरों के बनाने के लिए यूज होता है। ईंटा पर नाचे, ठीक है, नाचे। तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो थॉम्सन ने। और परमाणु की खोज किसने की थी? तो वो थे रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने। इस तरह हम लोग जो है बचपन में पढ़ा करते थे, ईंटा पर नाचे। तो याद रखना है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने कैथोड किरणों में की और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है। किसी परमाणु की नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या का जो योग होता है, उसकी द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है, या उसकी द्रव्यमान संख्या होती है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है और यह जल में अति विलेय है। अमोनिया हाइड्रोक्साइड अमोनिया का जलीय विलयन है, जो कि क्षारीय होता है, अतः यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो याद रखना है कि लाल लिटमस को नीला जो होने का जो कारण होता है, वह जो है क्षारीय, यानी जो अमोनिया हाइड्रोक्साइड है वो अमोनिया का जलीय विलयन है, जो कि क्षारीय होता है। इसलिए यह लाल लिटमस को क्या करता है? नीला करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एल्यूमिनियम मुक्त अवस्था में पाई जाती है। एल्यूमिनियम के मुख्य खनिज जो होते हैं वो बॉक्साइट, फेल्ड्स्पार, क्रोमोलाइट इत्यादि हैं। पीतल तांबा और जिंक का मिश्रित रूप है। इसमें तांबा और जिंक का जो अनुपात है वह गुण के आधार पर अलग अलग रहता है। तांबा मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है और तांबा का शोधन विद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा किया जाता है। हीलियम का गलनांक सबसे कम होता है। पारद दैट इज मरकरी अन्य धातुओं के साथ क्रिया करके धातु
अमलगम बनाती है। जंग लोहे के संक्षारण में अहम भूमिका निभाता है। ऐसा जल जिसमें नमक उपस्थित रहता है उससे लोहे में शीघ्र जंग लग जाती है, जैसे कि समुद्री जल, क्योंकि समुद्र का पानी क्या होता है, खारा होता है, उसमें लवण की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है और लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। 24 कैरेट का सोना शुद्ध सोना होता है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का जो प्रतिशत होता है वह लगभग 75% का होता है, क्योंकि 24 कैरेट में 100%, तो 18 कैरेट में कितना, तो 6 चौक 24, 6 तिरिक 18 यानी 3/4, 75%। लोहे की चादर पर जस्ते की जो परत चढ़ाना यसद लेपन कहलाता है, यानी गैल्वेनाइजेशन। क्या है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। हिंदी में यसद लेपन, लोहे की चादर पर जस्ते की परत चढ़ाना। और जिंक की परत पर चढ़े लोहे को क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा गैल्वेनीकृत। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए पेंट करना, ग्रीज लगाना एवं जस्ता चढ़ाना लाभकारी है। मुद्रा धातुओं की वैद्युत चालकता धातुओं में सबसे उच्च होती है। सिल्वर चांदी की वैद्युत चालकता और ऊष्मा चालकता तत्वों में सबसे उच्च है। वैद्युत चालकता का क्रम निम्नलिखित है। चांदी, फिर तांबा है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर इस्पात है। ठीक है, तो वैद्युत चालकता सबसे उच्च किस में होती है, चांदी में, उसके बाद फिर तांबे में, उससे कम एल्यूमिनियम में और उससे कम इस्पात में होती है। कांसा दैट इज ब्रांज तांबा और टिन का मिश्र धातु होता है। कांसे का उपयोग बर्तन या मूर्तियाँ बनाने में होता है। स्टील में लगभग 98.9% आयरन तथा 0.1 से 1.5% जो है वह कार्बन होता है स्टील में। तो सबसे ज़्यादा क्या है, आयरन होता है। लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप पीटवा लोहा है। पीटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्ध रूप है और इसमें कार्बन की मात्रा स्टील से भी कम होती है। जबकि लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। विद्युत चुंबक के रूप में लोहा, स्टील, निकील, कोबाल्ट आदि का प्रयोग होता है। तांबा का प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से सीमेंट की उत्कृष्टता बढ़ जाती है और जिप्सम का जो फार्मूला है CaSO4 2H2O। सीमेंट की खोज जोसेफ एसपी डिन ने 1824 ईस्वी में की थी। सीमेंट की खोज। सीमेंट का जो रंग है वह ब्रिटिश तट पर पोर्टलैंड के द्वीप पर उत्खनित पत्थर की समान होने के कारण उन्होंने इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा। पोर्टलैंड सीमेंट में 35% सब फ्लाई ऐश पाया जाता है जो वातावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। बिजली की इस्त्री में अभ्रक के ऊपर नाइक्रोम का तार लिपटा हुआ रहता है। अभ्रक एक अच्छा प्रतिरोधी है जो ऊंचे ताप पर भी नहीं पिघलता है। जब नाइक्रोम के तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाती है, जिससे आवरण भी गर्म हो जाती है जो कपड़े को प्रेस कर देती है। ग्रेफाइट को पेंसिल बनाने में प्रयुक्त किया जाता है यह कार्बन का अपरूप होता है। अग्निशमन वस्त्र जो है वह एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं। किससे? एस्बेस्टॉस से। ठीक है, तो अग्निशमन जो वस्त्र किससे, तो याद रखना है एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं। स्वर्ण जो होता है वह एक्वा रेजिया में घुल जाता है। चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, इस्पात, स्वर्ण ऐसी धातुएं हैं जो प्रकृति में सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। टांका दैट इज शोल्डर टिन एवं सीसा की मिश्र धातु होती है टांका।
क्विक सिल्वर का रासायनिक सूत्र पारद यानी पारा है। कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप हीरा होता है। पायस एक द्रव का कोलाइडी निकाय है, जैसे कि दूध, पायसीकृत तेल इत्यादि। गहरे समुद्र में गोताखोरी के समय गोताखोर ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण का उपयोग करते हैं। मैग्नीशियम को डाव विधि द्वारा समुद्र की लवण दैट इज MgCl2 6H2O द्वारा निष्कासित किया जाता है। तो याद रखना है कि समुद्र के जो लवण हैं इनको डाव विधि द्वारा इनके मैग्नीशियम को जो है वो निष्कासित किया जाता है। समुद्र के जल का शोधन करने के लिए सामान्य रूप से आशवन विधि का प्रयोग में लाई जाती है। तो समुद्र जल से जल का शोधन करने के लिए कौन सी विधि है? वो है आशवन विधि। साधारण फिटकरी का जो रासायनिक नाम है वह है पोटेशियम एल्यूमिनियम होता है। क्या है? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट दैट इज K2SO4 Al2SO4 24H2O। आगे चलते हैं। फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है और इसका जो कारण है वह अस्कंदन, ठीक है, होता है। क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा पदार्थों के शोधन में प्रयुक्त होती है। आसुत जल जल का सबसे शुद्धतम रूप है, जबकि वायु विभिन्न गैसों का समांगी मिश्रण है। एल्कोहल जल मिश्रण से जल को आशवन द्वारा अलग किया जा सकता है। सर्वप्रथम नीदरलैंड में वर्ष 1893 ईस्वी में ओजोन का प्रयोग जल के उपचार में किया गया। ओजोन का प्रयोग जल उपचार में विसंक्रमण और ऑक्सीकरण के लिए किया जाता है। ग्लूकोज हेक्सोज शर्करा का एक प्रकार है। ग्लूकोज क्या है? हेक्सोज शर्करा का एक प्रकार है। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज या ग्रेप शुगर के नाम से भी जाना जाता है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? तो यह है C6H12O6 है। तो याद रखना है। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है और यह गैस अग्निशमन में प्रयुक्त होती है। जिस जल में साबुन घुलने पर झाग देता है उसे मृदु जल कहते हैं, तथा जिसमें साबुन नहीं घुलता अथवा झाग नहीं देता उसे कठोर जल कहते हैं। आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग की जाती है। यह जलने में सहायक नहीं होती है। रासायनिक दृष्टि से चूने के पानी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र COEH2 है। वनस्पति तेलों को हाइड्रोजन गैस के साथ निकेल की उपस्थित संतृप्त वसाओं में परिवर्तित किया जाता है और इस क्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। जिन ग्लिसराइडों का गलनांक 20 डिग्री सेल्सियस से कम होता है वे तेल कहलाते हैं, जबकि जिनका गलनांक 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है वे वसा कहलाते हैं। तो जो ग्लिसराइड है जिनका गलनांक कितना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है वो तेल कहलाते हैं, जबकि जिनका गलनांक ऊपर होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से वो वसा कहलाते हैं। रासायनिक दृष्टि से ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2 यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र? तो याद रखना CaOCl2 यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग क्लोरोफार्म तथा क्लोरीन गैस बनाने में किया जाता है। क्षारीय मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने में उपयुक्त बनाया जाता है। किसी भी ईंधन की गुणवत्ता की जो माप है उसकी ऑक्टेन संख्या से की जाती है। किसी भी ईंधन की गुणवत्ता की माप उसकी ऑक्टेन संख्या से की जाती है। LPG यानी प्रोपेन तथा ब्यूटेन का मिश्रण होता है। तो याद रखना है जो आपका LPG है वह किसका मिश्रण होता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन का। LPG के जो मुख्य अवयव होते हैं ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है जो अपेक्षाकृत हल्की गैस है।
पाइप्ड प्राकृतिक गैस का जो मुख्यतः प्रयोग है वह भोजन बनाने के लिए तथा घरों में प्रयोग होने वाले गैस गीजरों में प्रयुक्त किया जाता है। रॉकेट में ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय हैं और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है, अतः जलता रहता है। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए फोम प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। रेयान को पहले कृत्रिम सिल्क कहते थे। रेयान एक पॉलीसैकेराइड है। पॉलीथीन एक पॉलीमर यानी बहुलक है जिसका मोनोमर इथिलीन है। बहुलक या पॉलीमर बहुत अधिक अणुमात्रा वाला कार्बनिक यौगिक होता है। व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम द्वारा निकाला जाता है। हाइड्रोकार्बन का जो प्राकृतिक स्रोत है वह जीवभार है, बायोमास है। टेरिलीन न्यूनतम ज्वलनशील रेशा फाइबर है। वाणिज्य में कृत्रिम रेशा को टेरिलीन कहा जाता है। 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिकी वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया था। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें कैडमियम और लेड की मात्रा अधिक होती है। नाभिकीय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो प्रत्येक परमाणु में अंतर्निहित होता है। सभी मौजूदा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में विखंडन का प्रयोग हो जाता है। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त ईंधन यूरेनियम है। परमाणु रिएक्टर के अंदर यूरेनियम परमाणु नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा विखंडित किए जाते हैं। मंदक न्यूट्रॉनों की गति को मंद करता है। भारी जल DTO ग्रेफाइट या कैडमियम की छड़ों का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है और इनमें भारी जल को सर्वोत्तम मंदक माना गया है। प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी की खोज वर्ष 1896 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बैकरोल ने की थी। सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन नाभिकीय संलयन दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण होता रहता है। हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर ने विकसित किया था। कार्बन 14 का प्रयोग पुरातात्विक महत्व की अति प्राचीन वस्तुओं की तिथि निर्धारण के लिए किया जाता है, जो कि ऑलरेडी हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में कवर कर चुके हैं। दिया सलाई की नोक में लाल फास्फोरस लगा होता है जो माचिस होता है। मुख्य रूप से 3 प्रकार की उर्वरक होते हैं जिन्हें नाइट्रोजन, फास्फेट तथा पोटास कहते हैं। पोटास उर्वरक पोटेशियम से प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग शल्य चिकित्सा में, प्लास्टर करने में, सांचे और मॉडल बनाने में, मूर्तियां एवं खिलौने इत्यादि बनाने में किया जाता है। पीएच पैमाने में 0 से 14 तक अंक होते हैं। ठीक है, पीएच मान आपने पढ़ा होगा। आगे देखेंगे कि इसका इतना पीएच मान है। ठीक है, तो पीएच पैमाने में मिनिमम कितना है 0 यानी नथिंग और आपका 14 मैक्सिमम। जिस विलयन का मान 7 से कम होता है उसे अम्ल, जैसे कि नींबू का रस, और जिसका मान 7 से अधिक अगर है तो उसको हम क्षार कहते हैं। ठीक है, तो पीएच मान अगर 7 से कम है तो अम्ल हो गया और 7 से ज़्यादा है तो क्या, क्षार। ऑक्सीजन एक दहन पोषक गैस है और दहन के लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। सोडियम कार्बोनेट को धामन सोडा भी कहते हैं जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। सामान्यतः जो धामन सोडा है उसको Na2CO3 10H2O के रूप में पाया जाता है, अर्थात सोडियम कार्बोनेट के अणु से जल के 10 अणु संलग्न रहते हैं। खाने की सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट का जो प्रमुख प्रयोग किया जाता है वो खाद्य पेय पदार्थों के बनाने में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक जो नाम है वह बेकिंग सोडा है और इसे कुकिंग सोडा यानी खाने का सोडा भी कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सिरका में लगभग 6 से 10% एसिटिक एसिड होता है। सिरके का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में तथा अचार, चटनी आदि बनाने में किया जाता है।
दियाशलाई दैट इज माचिस में बनाने में लाल फास्फोरस और गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हीलियम गैस अदाय है। हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील होने के कारण प्रायः प्रयोग में नहीं लाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा सीसा व भारी धातुओं के निलंबित कणों के उत्सर्जन के कारण नगरीय वातावरण जो है वो ग्रामीण वातावरण की अपेक्षा अधिक प्रदूषित होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक रंगहीन गैस है जिसमें सड़े अंडे जैसी गंध होती है। वर्ष 1847 ईस्वी में जेम्स सिम्पसन ने क्लोरोफॉर्म का निश्चितक के रूप में प्रयोग किया। पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग रोगाणुनाशी के रूप में किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट एक एंटीसेप्टिक है जिसका उपयोग हाथों तथा पैरों में त्वचा रोग तथा कवकों के संक्रमण को रोकने में तथा अल्सर के उपचार में किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग गोनोरिया के उपचार में भी किया जाता है और इसे लाल दवा के नाम के रूप में भी जाना जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे प्रायः लाफिंग गैस या N2O कहते हैं, और यह एक रासायनिक अकार्बनिक यौगिक है। वायुमंडल में सबसे अधिक वायुमंडल में सबसे अधिक जो होता है वो नाइट्रोजन होता है 78.08%। उसके बाद ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% यानी 20.95 है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.036 और उत्कृष्ट गैसें लगभग 9.937% होती हैं। तो याद रखना है, वायुमंडल में सबसे अधिक होती है नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। रेडान को छोड़कर अन्य सभी उत्कृष्ट गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। निष्क्रिय गैसों में आर्गन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है और इसकी खोज रेले एवं विलियम्स रामसे ने की थी। नैपथलीन का मुख्य जो स्रोत है वह कोलतार है। व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया नाइट्रोजन उर्वरक यूरिया है। यूरिया एक ऐसा उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा लगभग 46% पाई जाती है। विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को शीशा यानी जो लेड है वह प्रदूषित कर देता है। वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य जो नाम है वो कास्टिक सोडा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से क्रिया कराने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है और वह शीघ्रता से जिप्सम में बदलकर जम जाता है। अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल अधिक मात्रा में होता है। अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल अधिक मात्रा में होता है। वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक जो रबड़ है इसका बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लैक आइसोप्रीन है। किडनी स्टोन यदि पथरी में कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है। ऊन तंतु का विकल्प नायलॉन 6 है। कृषि मृदा का किसी जो मृदा है मिट्टी है, मृदा का जो pH मूल्य है उस विशेष मृदा में अम्ल अंश को मापित करता है। कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए कौन सा अम्ल? ऑक्सैलिक अम्ल। कार्बन और हाइड्रोजन दो ऐसे तत्व हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं। जानवरों के गोबर को बायोगैस प्लांट के लिए मुख्य कच्चा पदार्थ माना जाता है। गोबर गैस का संगठन इस प्रकार है जिसमें मीथेन 55%, हाइड्रोजन 7.4%, कार्बन डाइऑक्साइड 35%, नाइट्रोजन 2.6%, हाइड्रोजन सल्फाइड के कुछ अंश भी पाए जाते हैं। ओजोन परत के अवयव में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलेंस और नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रमुख हैं। ओजोन का सर्वाधिक जो विनाश है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन में वृद्धि के कारण होता है। वायुमंडल में ओजोन गैस द्वारा पराबैंगनी किरणों का अवशोषण होता है जिससे पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर नहीं पहुंचती हैं। पाश्चीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दूध को 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है और फिर शीघ्रता से ठंडा किया जाता है।
दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। सिगरेट के धुएं में प्रमुख रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन साइनाइड मुख्य प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रमुख वायु प्रदूषक है। उत्पादक गैस मुख्यतः जो है वो नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि पेड़ जो है वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है, परंतु स्वयं अभिक्रिया की अंत में रासायनिक रूप में अपरिवर्तित रहता है। उत्प्रेरक सोडियम बेंजोएट का उपयोग अचार, मुरब्बे, टमाटर की चटनी, फलों के रस एवं अन्य खाद्य पदार्थों की परिरक्षक के रूप में होता है। भोपाल गैस त्रासदी हानिकारक गैस मिथाइल आइसोसाइनेट थी। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी में जो हानिकारक गैस थी वो कौन सी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। ओजोन का जो रासायनिक सूत्र है वह O3 है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? एथिलीन गैस है। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन अधिनियम के तहत एसिटिलीन गैस से फलों को पकाने पर प्रतिबंध है। तो कौन सी गैस प्रयोग होती है? एथिलीन। प्रतिबंधित कौन सी है? एसिटिलीन। मीथेन को मार्स गैस कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र CH4 है। क्या है? CH4। अम्ल वर्षा वायु में उपस्थित प्रदूषक गैसों SO2 तथा NO2 के कारण होती है। वायु में सल्फर जो डाइऑक्साइड है वह जल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल यानी SO2 जल से यानी H2O से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल दैट इज H2SO4 तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जल से क्रिया के फलस्वरूप नाइट्रिक अम्ल बनता है। यानी SO2 प्लस H2O हो जाएगा H2SO4 और नाइट्रोजन ऑक्साइड अगर में आप देखेंगे अगर H2 यानी जल से क्रिया कराएंगे तो आपको होगा मिलेगा नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, HNO3। आगे चलते हैं। हाइड्रोजन की खोज वर्ष 1766 ईस्वी में सर हेनरी कैवेंडिश द्वारा की गई थी। हाइड्रोजन की खोज। गन्ने को पेरकर रस निकालने के बाद बचा जो ठोस पदार्थ होता है वह खोई कहलाता है। क्लोरीन का उपयोग रोगाणुनाशक के रूप में पेयजल की शोधन में होता है। पेयजल में उपस्थित जीवाणुओं को क्लोरीन द्वारा नष्ट किया जाता है। क्लोरीन के अन्य उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में तथा व्यंजक के रूप में किया जाता है। मोमबत्ती पैराफिन नामक हाइड्रोकार्बन की बनी होती है। उच्च दाब पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेलों से संयोग करके उन्हें वनस्पति घी में परिणत कर देते हैं। इस प्रक्रिया को तेल का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। चूहों के विष का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? जिंक फास्फाइड। भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जो अश्रु गैस होती है वह क्लोरोपिक्रिन होती है। बोन आइस में कैल्शियम ऑक्साइड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड होता है। कैल्शियम उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होते हैं। न चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तनों में टेफ्लॉन का लेप चढ़ा होता है। किसका? टेफ्लॉन का। कुछ रासायनिक पदार्थ हैं और उनके व्यापारिक नाम हम रासायनिक सूत्र दिए हैं। साधारण नमक का जो रासायनिक नाम है वह सोडियम क्लोराइड है। इसका सूत्र है NaCl। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है और सूत्र है रासायनिक NaHCO3। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है और रासायनिक जो सूत्र है Na2CO3 10H2O। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH। चिली साल्ट पीटर का रासायनिक नाम सोडियम नाइट्रेट
NO3। सुहागा दैट इज रासायनिक नाम हो जाएगा बोरेक्स, Na2V4O7 10H2O। फिटकरी का अगर देखेंगे तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट जो है रासायनिक नाम होता है फिटकरी का, और K2SO4 Al2SO4 3 24H2O इसका रासायनिक सूत्र होगा। लाल दवा को रासायनिक नाम यानी होगा पोटेशियम परमैंगनेट है और इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है KMnO4, ठीक है। सोरा नाइटर इसका रासायनिक नाम पोटेशियम नाइट्रेट है KNO3। चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम ब्लीचिंग पाउडर। चाक या जो चूना पत्थर संगमरमर है इनका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CuCO3। नौसादर का रासायनिक नाम है अमोनियम क्लोराइड। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड N2O। गैलेना का रासायनिक नाम लेड सल्फाइड। शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। हरा कसीस का रासायनिक नाम फेरस सल्फेट। सफ़ेद कसीस का रासायनिक नाम जिंक सल्फेट। नीला कसीस कापर सल्फेट। तो हरा फेरस हो गया, सफ़ेद जिंक और नीला कापर सल्फेट। सिरका जो है वह एसिटिक अम्ल है, रासायनिक नाम CH3COOH। एल्कोहल, तो एल्कोहल का रासायनिक नाम मिथाइल एल्कोहल है, जबकि रासायनिक सूत्र C2H5OH। वुड स्पिरिट का जो रासायनिक नाम है वह मिथाइल एल्कोहल है CH3OEH। तो दोस्तों ये रहा हमारा प्रारंभिक रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर जो है कि फॉर्म में हम लोगों ने कवर किया नोट को, ठीक है। तो दोस्तों अगला जो पार्ट होगा वो होगा आपका प्रारंभिक जीव विज्ञान, उसके बाद हम टॉप MCQ कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।